हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन और उल-किस्नर रिडक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्पल वो हम लोग डिस्कस किए थे। आज क्लीमेंसन रिडक्शन और उल-किस्नर रिडक्शंस का मैकेनिज्म डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जेईई मेन और एडवांस और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन के मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ओके, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन का जो बेसिक आइडिया हम लोग लास्ट क्लास में दिए थे, उसमें ये था कि इसमें क्या होता है, कार्बोनिक कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करता है और रिएक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट ZnAgACl के साथ। ओके, जिंक एमाल्गम और डिसॉल्विंग कंसंट्रेटेड ACl। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप कंप्लीटली रिड्यूस होके एल्केन में कन्वर्ट होता है। अब ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस रिएक्शन में पहला स्टेप में क्या होता है, CO ग्रुप के साथ H+ का कॉम्बिनेशन होता है। H+ कहां से आता है, फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ACl। तो कंसंट्रेटेड ACl से H+ आएगा और H+ किसको अटैक करेगा, देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर है, तो बाय दिस लोन पेयर ऑक्सीजन विल अटैक दिस H+, क्योंकि ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड जैसा काम करेगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH+ ऐसा आ जाएगा। ऑक्सीजन का दो लोन पेयर था, उसमें से एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस साइन आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अभी बन गया है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ पुल करेगा। पुल करने से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करने से यहां पर एक प्लस साइन आएगा, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक प्लस साइन आएगा और यहां पर क्या आएगा, यहां पर OH। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो लोन पेयर को मिल गया उसको, और उसका जो पॉजिटिव साइन था वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास अभी फिर से दो लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, एक जिंक, यहां पर जो जिंक का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी स्टार्ट होगा। देखिए जिंक क्या करेगा, जिंक एक मेटल है और एक बाइवैलेंट मेटल है जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 आयन प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहां पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, जो कार्बोकैटायन ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि वो प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। देखिए पहला एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोनाइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट दोनों है, कार्बोकैटायन भी है और कार्बोनाइन भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और मैकेनिज्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कार्बोनाइन फॉर्म हो गया। ठीक है, समझा दिए, इसे प्लस ये माइनस में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस से न्यूट्रल, एक और इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल से माइनस। अब देखिए क्या हुआ, रिएक्शन में एक कंसंट्रेट ACl बहुत सारे H+ प्रोड्यूस कर चुका है, तो उसमें से एक और H+ आएगा, क्योंकि अभी कार्बन माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, इसको अटैक करने से क्या होगा, CH और ये OH आ जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल फॉर्म हो गया। अब अल्कोहल भी, ये ऐसा नहीं कि ये भी फाइनल प्रोडक्ट है, ये भी अभी इसके बाद और नेक्स्ट कंपाउंड में चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे एक और H+ आएगा और वो H+ किसके साथ अटैक करेगा, फिर से ऑक्सीजन जो लोन पेयर है उससे इसको अटैक करेगा, तो इससे क्या होगा, CH OH2+ हो जाएगा। ठीक है, OH2+ हो गया। OH2+ होने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, वो अपना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसको फिर से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा,
ऑक्सीजन को तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस साइन आ गया और यहां पर फिर से क्या प्रोड्यूस हो गया, H2O प्रोड्यूस हो गया, जो एक बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। अब देखिए लास्ट, अभी देखिए कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, फिर से कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, फिर से क्या होगा, जिंक आएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो गेन करेगा और वो न्यूट्रलाइज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, ये जो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, मतलब फिर से कार्बोकेटाइन कार्बन आयन में फॉर्म होगा, ठीक है। ये सेम प्रोसीड्यूर यहां पर भी हुआ है, पहले ये CH प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन लेने से CH, एक और इलेक्ट्रॉन लेने से CH माइनस, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये जिंक से आया, तो ये यहां पर एक जिंक का क्या काम है, जिंक यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, बिकॉज़ दोनों स्टेप में देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो अभी लास्ट स्टेप में क्या हो गया, लास्ट स्टेप से पहले एक स्टेप में क्या हो गया, ये CH माइनस फॉर्म हो गया, CH माइनस फिर से क्या करेगा, H प्लस जो कंसंट्रेट HCl से आ रहा है वो H प्लस को गेन करके क्या फॉर्म करेगा, फाइनली वो CH2 फॉर्म करेगा। तो देखिए ये है रिएक्शन का मैकेनिज्म, जहां से पहले CO था और ये CO कहां पे कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक मल्टी स्टेप कन्वर्शन है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जेई में और नीट में ये मैकेनिज्म का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, H प्लस गेन हुआ, ये OH प्लस हुआ, सेकंड स्टेप में ये प्लस जिंक से एक इलेक्ट्रॉन लेके C माइनस हुआ, जो H प्लस से कंबाइन हुआ और क्या हुआ, CH हुआ, CH फिर से H प्लस कंबाइन की, ये H प्लस किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ हुआ, OH2 प्लस हो गया, OH2 प्लस एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर CH प्लस हो गया, वो CH प्लस जिंक से इलेक्ट्रॉन लेके CH माइनस बाद में H प्लस के साथ कंबाइन करके CH2 मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग जब क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग करेंगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन के टाइम हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप को अवॉइड करेंगे। देखिए हम लोग को तो ये पता है कि CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर मान लेते कोई एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग कर रहे हैं और उसमें एक और कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, स्पेशली ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो सपोज कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में और मान लेते हैं कि OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और OH को हम लोग जब क्लेमेंसन करेंगे तो हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों नहीं अवॉइड, मतलब अवॉइड क्यों करेंगे, अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो ये जो HCl है इसके साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि HCl क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकता है। तो इसका एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, देखिए मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो OH नहीं तो OR ऐसा कोई अगर ग्रुप है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अवॉइड नहीं करेंगे तो वो कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे मान लेते कि ये सिचुएशन है, ऐसा कोई कंपाउंड है इसमें CO भी है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, मान लेते कि यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड है, ऐसा एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या हो सकता है, अगर इसको हम लोग ZnAgACl देंगे तो क्या होगा, देखिए ये CO ग्रुप तो CH2 में कन्वर्ट होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड के साथ भी ये HCl ऐड हो सकता है। कैसे ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, क्योंकि हमको पता है कि डबल बॉन्ड के साथ HCl और कोई भी हैलोजन एसिड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकता है। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, थोड़ा सा इसको याद दिला देते हैं। जैसे मान लेते कोई मेरे पास ऐसा डबल बॉन्ड है और क्या HCl उसमें ऐड हो सकता है, जरूर ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैच हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, और ये H प्लस यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं होगा, कहाँ पे ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये प्लस होगा और ये CH ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, Cl माइनस इसके साथ कंबाइन होके एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ऐसा।
तो ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग डबल बॉन्ड भी रखें, ट्रिपल बॉन्ड भी रखें और कोई अल्कोहलिक और कोई अल्कोक्सी ग्रुप रखें। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इस डबल बॉन्ड का। यहां पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग को पता होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन एसिड होता है, उसका नेगेटिव पार्ट होता है वो ऐड होता है। तो नेगेटिव पार्ट कौन है, HCl में H प्लस Cl माइनस, जो Cl माइनस है वो यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, बाकी ये जैसा था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा। ठीक से लिख देते हैं, देखो यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आ सकता है। ये CO ग्रुप तो CH2 हो गया यहाँ पर। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम लोग क्लीमेंसन करेंगे तो वो ग्रुप भी रिएक्शन करेगा, तो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उल्फ-किस्नर रिडक्शन करेंगे तो ये उल्फ-किस्नर का एडवांटेज है। यहाँ पर हम लोग उल्फ-किस्नर रिडक्शन कर सकते हैं, जो हम लोग का हाइड्राजीन NH2 N2H4 और क्या था KOH इथिलीन ग्लाइकॉल था, इथिलीन ग्लाइकॉल। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ये ग्रुप का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ ये बेस का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये जो CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज होगा। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्लीमेंसन से उल्फ-किस्नर एक बेटर ऑप्शन है। उल्फ-किस्नर इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इससे क्या होगा, इससे क्लीमेंसन करने से क्या चेंज आएगा और उल्फ-किस्नर करने से क्या चेंज होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा तो हम लोग क्लीमेंसन को अवॉइड करेंगे। अगर CO के साथ वो रहेगा तो क्लीमेंसन को अवॉइड करना चाहिए। बेटर ऑप्शन है उल्फ-किस्नर करना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उल्फ-किस्नर रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ उल्फ-किस्नर रिएक्शंस। अच्छा, so mechanism of Ullf-Kissner reactions। ठीक है, mechanisms of Ullf-Kissner reactions। देखिए इसमें भी सेम होता है, हम लोग को पता है कि इसमें भी CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये लास्ट वीडियो में हम समझा चुके हैं। यूज क्या करते हैं, हाइड्राजीन NH2 और उसके साथ क्या होता है KOH। हम लोग KOH यूज कर सकते हैं और इसके जगह में हम लोग कोई भी C2H5ONa भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड ऐसा कोई बेस यूज कर सकते हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है और वो डिसॉल्व होगा इथिलीन ग्लाइकॉल में। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल में डिसॉल्व होगा, तो इसमें CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका क्या है मैकेनिज्म्स, अभी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले CO ग्रुप के साथ किसका रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा, हाइड्राजीन का रिएक्शन होगा। ठीक है, हाइड्राजीन का रिएक्शन होने से क्या होगा, देखिए हाइड्राजीन का रिएक्शन, ये स्टेप हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है। इस स्टेप को हम लोग बहुत इजीली जान सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको अटैक करेगा, यहाँ पर ये डेल प्लस चार्ज है, ये डेल माइनस चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से किसको अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा। इससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप में क्या होगा, CO आएगा, ठीक है, CO आएगा, यहाँ पर आएगा ये O माइनस हो जाएगा। ठीक है, और N के ऊपर प्लस साइन आएगा क्योंकि नाइट्रोजन लोन पे डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक यहाँ पर एक प्लस साइन आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन है वो ऐसे ही रहेगा और उसके साथ NH2 भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस चार्ज है, ये जो नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। इससे क्या होगा,
ये कैसे करेगा अपना बॉन्ड, ये जो बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर को अपने तरफ पुल करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। H+ के फॉर्म में रिलीज होने के बाद ये O- के साथ ऐड होगा, तो फाइनली क्या होगा, C ऐसा आएगा, OH आएगा, और ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी कोई प्लस साइन नहीं है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को वापस मिल गया है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही लोन पेयर के फॉर्म में उसको वापस मिल गया है, ठीक है। और उसके साथ एक और NH2 ग्रुप भी है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -H2 होगा, ये बहुत इजी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये -H2 होगा, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो -H2 होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर -H2 होगा, मतलब रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है। वाटर के इसके बाद एक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 2 रिएक्शन में वाटर पार्टिसिपेट करेगा, वाटर H+ डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, पहला स्टेप में देखिए, पहला स्टेप में ये OH चला गया, ये H चला गया, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, N और NH2 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई कर दे, सिंपल वे से लिख दिए -H2 करके। अब यहाँ पर देखिए आएगा, अभी तक तो ये प्रोडक्ट आ गया, हाइड्राजोन प्रोडक्ट आ गया। अब आएगा बेस का फंक्शन, जो KOH है, जो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग दिए हैं, उसका अभी पार्टिसिपेंट से स्टार्ट होगा। देखिए KOH से क्या होगा, OH- आएगा। कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई भी बेस से कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं इस कंडीशन में। तो जो OH- है वो OH- क्या करेगा, पहला स्टेप में यहां से एक H+ को वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब H+ को कैप्चर करेगा यहां से। ये कैसे करेगा, इस स्टेप को थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई करके समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर NH2 था ना, तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, NH है और यहाँ पर ऊपर एक H लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो OH- क्या करेगा, इस H+ को लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जा रहा है, प्लस H2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी H2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी -H2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहाँ पर जंप करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस साइन, अनस्टेबल होगा। ये जब यहाँ पर जंप करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ये सो गया, ये C+ हो गया, देखिए ये C+ हो जाएगा, नहीं C+ नहीं होगा, C+ कैसे होगा, C- होगा ना, C- होगा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, ठीक है। माइनस जो था वो यहाँ पर चला गया, तो माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो गया। अभी तक का कहानी इतना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म लंबा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, अगर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब H2 आएगा, H2 तो प्रोड्यूस हुआ है बहुत बार, 2 बार प्रोड्यूस हुआ है, तो H2 क्या करेगा, इस माइनस को, इस कार्बन आयन को H+ देगा। H+ देने से क्या होगा, ये हो जाएगा CH N और NH, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से आएगा OH-, फिर से आएगा OH-, ठीक है। OH- क्या करेगा, OH- बोलो, देखो OH- सेम जैसे ये जो स्टेप हुआ था, ये जो स्टेप हुआ था, सेम इसी टाइप का एक और स्टेप होगा। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन का 2 में से 1 हाइड्रोजन चला गया था, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन है वो भी चला जाएगा, और सेम टाइप का स्टेप होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो OH- क्या करेगा, इस H+ को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा, और इस H को कैप्चर करेगा कौन, ये OH-। तो इसका आंसर क्या होगा, CH सिंगल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक और चीज है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का तो 4 बॉन्ड हो जा रहा है, अगर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा है, और काउंट कीजिए इस नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होल मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर
होने वाला है और यहाँ पर एक और बॉन्ड है, मतलब 4 बॉन्ड है ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाने से ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा CH-, क्योंकि एरो कार्बन की तरफ है। प्लस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, देखिए ट्रिपल बॉन्ड आने से और ये बॉन्ड ब्रेक होने से और ये बॉन्ड ब्रेक होने से क्या मिल जा रहा है, N2 मिल जा रहा है, जो एक रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक और लास्ट स्टेप में देखिए H2 फिर से आया है, H2 फिर से H+ देगा, H2 फिर से H+ देगा, तो क्या आंसर होगा, जो CH- है वो H+ लेके क्या फॉर्म करेगा, फाइनली फॉर्म करेगा क्या, CH2। देखिए तो CO जो था वो फाइनली कन्वर्ट हो चुका है CH2 में। पहला स्टेप में हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, -H2 हुआ है और एक हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 2 बार रिएक्ट किया है और 2 बार H+ एडिशन हुआ है और बाद में फाइनली विल गेट द एल्केन एज ए फाइनल प्रोडक्ट, उसके साथ नाइट्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट मिला है और H2O भी बाय प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए अब बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में बेस है, तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड और कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप भी है और कोई एसिडिक ग्रुप है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उल्किस्नर को अवॉइड करेंगे। जैसे लास्ट रिएक्शन में हम लोग क्लेमेंसन को अवॉइड किए थे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH और OR रहने से हम लोग क्लेमेंसन को अवॉइड किए थे। यहाँ पर हम लोग अगर कोई CO ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर कोई एसिडिक ग्रुप है, जैसे COOH, COCl, ऐसा कोई अगर ग्रुप रहेगा तो हम लोग तब क्लेमेंसन बेटर ऑप्शन होगा, उल्किस्नर नहीं, क्योंकि उल्किस्नर में जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एग्जांपल होगा, जैसे कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें CO भी है और क्या है, नीचे COCl भी है, तो COCl तो एसिडिक ग्रुप है। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्लेमेंसन करेंगे बाय N2H4, तो N2H4 देने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जब बाद में KOH देंगे, ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल, डिसॉल्व इथिलीन ग्लाइकॉल, जब KOH देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये COCl KOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, COK फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं करेंगे। इस ऑप्शन में बेटर क्या होगा, इस ऑप्शन में बेटर होगा ZnAgACl। इसमें ZnAgACl बेटर होगा, क्योंकि ZnAgACl इस ग्रुप को अनचेंज रखेगा, क्योंकि इसमें तो ये भी तो एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, तो ये दोनों एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये जो CO ग्रुप है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर क्लेमेंसन इज द बेटर ऑप्शन और कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर उल्किस्नर इज द बेटर ऑप्शन, तो वो हम लोग को ख्याल रखना है। ठीक है, देखिए ये इस सिचुएशन में अगर कोई एसिडिक ग्रुप है तो क्लेमेंसन इज द बेटर ऑप्शन, ओके, क्योंकि क्लेमेंसन में एसिड है। लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ऑप्शन है तो उसमें हम लोग का उल्किस्नर इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। आई थिंक सब लोगों को ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।